गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज जो हमारी क्लास होने वाली है यूजीसी नेट के लिए हिंदी साहित्य की जो हमारी क्लासेस चलती हैं, उनमें से आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं निबंध जो कि आज जो है एक ही निबंध रह गया है, जो कि शिव शंभू के चिट्ठे है। तो ये निबंध जो है आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। जो निबंध वाली यूनिट है 9th यूनिट, इसके बाद जो आप लोगों की नाटक वाली यूनिट चल रही थी, कल से जो है आप लोगों की नाटक वगैरह करवाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इस क्लास में अगर मैं बात करूं, सारे के सारे जितने भी आपके निबंध हैं आपके सिलेबस में लगे हुए हैं सभी कंप्लीट हैं। इस क्लास में आपको देखना है शिव शंभू के चिट्ठे। ये क्लास हमारी काफी दिन बाद हो रही है क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत सही नहीं था और मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही थी। यहाँ पर हमें देखना है शिव शंभू की चिट्ठे में से अगर मैं बात करूं, जो है शिव शंभू के चिट्ठे से आप लोगों से किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, किन चीजों पर आपको फोकस करना है, ये सारी चीजें जो है पहले हम जैसे हमारी डेली जो क्लासेस होती थी तो उसी तरीके से हमें जो है सारी चीजों पर फोकस करते हुए चलना है कि कहाँ से किस तरीके से आजकल आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या आपके एग्जाम का ट्रेंड है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं शिव शंभू की चिट्ठी से, तो बाल मुकुंद गुप्ते, एक मिनट, इसकी अगर हम बात करें तो बाल मुकुंद गुप्त की हिंदी साहित्य में प्रसिद्धि की अगर हम कारण की बात करते हैं, ये जो शिव शंभू का चिट्ठा है ये बाल मुकुंद गुप्त जी का ये निबंध है। और इस निबंध में अगर हम बात करते हैं ना, बाल मुकुंद जी की जो प्रसिद्धि होती है ना हिंदी साहित्य में, तो वो किसके कारण होती है? शिव शंभू की चिट्ठी की वजह से मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसका प्रकाशन वगैरह की बात करते हैं कि इसका प्रकाशन कब जो है हुआ, तो राजकमल प्रकाशन के द्वारा सन 1988 में पहली बार प्रकाशित इस पुस्तक के जो है प्रकाश की में सूचना दी जाती है कि ये सभी चिट्ठे और खत जो है सन 1903 से लेकर के जो है 1907 के दौरान भारत मित्र में प्रकाशित हुए थे। देखिए अब हम अगर इस शिव शंभू की चिट्ठे की बात करते हैं, 8 चिट्ठे हैं और इन 8 चिट्ठों के बारे में जो है हमें क्या करना है, बात करना है। तो 8 चिट्ठे हैं जिनमें से 1903 से लेकर के जो है 1907 के दौरान भारत मित्र में जो है प्रकाशित हुए थे, जिसका संपादन स्वयं किसने किया था? बाल मुकुंद गुप्त जो है कर रहे थे। ये बात जो है आपको ध्यान देना है और महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके बाद जो है राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित संग्रह के प्रकाशकी में यह भी सूचना दी गई थी कि इसमें से जो है 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम पर लिखे गए हैं। अब ये जो 8 चिट्ठे हैं वो हैं कौन कौन से चिट्ठे, उनकी हम बात करेंगे आगे। और जो है दी लॉर्ड मिंटो तथा भारत मित्र सचिव मिस्टर माली के नाम, खतों में एक खत शाइस्ता खां के नाम पर है, फुलर साहब के नाम पर है तथा एक सर सैयद अहमद के नाम पर है, नाम से अलीगढ़ कॉलेज के जो है छात्रों को लिखा गया है। एक अन्य खत जो है वो किसके नाम पर? पंजाबी नामक पत्र के मालिक जो है लाला यशवंत राय और संपादक मिस्टर अथावले को जो है ये चिट्ठे लिखे गए हैं। तो जिसमें से कितने? टोटल 8 चिट्ठे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आगे हम बात करें, आगे बात करते हैं कि निबंध में शिव शंभू शर्मा एक जो है, देखिए यहाँ पर शिव शंभू शर्मा का जो है जिक्र किया जाएगा ना, तो वो जो है कौन है? एक कल्पित पात्र की तरह है। ठीक है, जिसके नाम से लॉर्ड कर्जन के अहंकार पर जो है उग्र व्यंग्यपूर्ण और सांकेतिक प्रहार किया गया है। और 8 पत्र लिखे गए हैं। निबंध में लिखे गए 8 पत्रों के नामों की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, बस एक मिनट रुकिएगा आप लोग। अगर हमें इन 8 पत्रों की बात करते हैं तो कौन सा है? बनाम लॉर्ड कर्जन पहला है, श्रीमान का स्वागत है, वायसराय के कर्तव्य है, पीछे मत फेंकिए, इसके अलावा जो है आशा का अंत, एक दुरासा, विदाई संभाषण और वंग विच्छेद। शिव शंभू के ये जो है 8 चिट्ठे हैं। शिव शंभू के चिट्ठे जो है निबंध की तुलना कहाँ से की जाती है? पंचतंत्र से जो है की जाती है, जो कि 1905 यानी कि दोनों की शैली एक ही मानी जाती है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा।
है, जो कि खुद उसके एक प्रधान पात्र हैं। तो इस चिट्ठे में शिव शंभू शर्मा क्या है, ये एक कल्पित पात्र के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आगे हम बात करें बाल मुकुंद गुप्त के मित्र ज्योतिन्द्र नाथ जो है बनर्जी उपरोक्त खतों का जो है अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर जो है प्रकाशित कराया था। ये आपको ध्यान देना है। जैसे कई बार आप लोगों से पूछा जाता है ना, कथन पूछे जाते हैं, तो ये अंग्रेजी भाषा में जो है किसने प्रकाशित करवाया था, ये चीज यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। तो ये कौन है, बाल मुकुंद गुप्त जी के जो है मित्र हैं ज्योतिन्द्र नाथ बनर्जी। ठीक है, इनका नाम ध्यान देना है। इसके अलावा जो काफी बिका था, शिव शंभू के चिट्ठी निबंध में व्यंग्यात्मक शैली के द्वारा किस पर, लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर जो है आलोचना करी गई है, इस पर जो है करारा व्यंग्य किया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है। आगे हम बढ़ते हैं। तो लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से 1905 तक जो है भारत के वायसराय रहे, ये बात भी ध्यान देना है। इतनी लंबी अवधि में भी जो है भारतीय जनता के हित के लिए उसने कोई कार्य नहीं किया, केवल सत्ता सुख भी जो है भोगने, अमीरों को प्रसन्न करने तथा कुछ एक आडंबर युक्त कार्यों को करने में ही जो है वो क्या थे, लिप्त थे। इसी पर जो है इनका फोकस था। इसी वजह से तो कहा जाता है इन पर जो है लॉर्ड कर्जन की नीतियां जो थी, उनकी नीतियों पर जो है करारा व्यंग्य किया गया है इसमें। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। गुप्त जी लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण और दिल्ली दरबार जो है बुलाने की बात, इन दोनों कार्यों का जो है आडंबर युक्त कार्य कहा। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में है दिल्ली दरबार दर्पण, है ना। तो दिल्ली दरबार दर्पण का जो है इसमें जिक्र किया गया है, ध्यान देना है। वस्तुतः गुप्त जी के द्वारा जो है जिस समय ये चिट्ठे लिखे गए और प्रकाशित करे गए, वो जो है कर्जन द्वारा बंग भंग के विरुद्ध चल रहे स्वदेशी आंदोलन का समय था, जिस टाइम पर जो है ये चिट्ठे लिखे गए। ठीक है, इसके बाद जो है शिव शंभू के चिट्ठे का पहला निबंध जो है कौन सा है, बनाम लॉर्ड कर्जन का प्रकाशन भारत मित्र पत्रिका पत्र में जो है 11 अप्रैल 1903 को हुआ था। ठीक है, जो पहला पत्र है। इसके अलावा पहला चिट्ठा जो है वो कौन सा, किस पर लिखा गया है, तो पहला चिट्ठा बुलबुलों के बारे में शिव शंभू द्वारा जो है सपने देखने से शुरू होता है और बुलबुलें आजादी का प्रतीक बताते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देना है, किंतु जल्दी ही वह सपना टूट जाता है इसका। तो पहले चिट्ठे में आपको ये चीज ध्यान देना है। इसके बाद जो है प्रथम निबंध में ही गुप्त जी ये बताते हैं कि लॉर्ड कर्जन अपने 5 वर्ष, मतलब जो पहला चिट्ठा है, ठीक है, 5 वर्ष के जो है कार्यकाल में गिनाने और गिनाने लायक जो है जो काम किए, एक जो है विक्टोरिया में मेमोरियल हॉल और दूसरा कहते हैं कौन सा, दिल्ली दरबार दर्पण। लेखक जो है प्रथम निबंध में लॉर्ड कर्जन से बेहतर लॉर्ड रिपन को बताते हुए जो है कहते हैं, क्या कहते हैं कि पहचानिए इस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्ति से जो है इस देश के करोड़ों गरीबों के जो है हृदय में मूर्ति बनवाया। किसके बारे में, लॉर्ड रिपन के बारे में कहते हैं लेखक। ठीक है, अच्छा समझा, ये लॉर्ड रिपन की मूर्ति है। प्रथम पत्र में बुलबुल पकड़ने वालों के समय में जो है भटियारे की चर्चा करते हैं, जिससे बच्चे 2-3 पैसे में जो है बुलबुल खरीदते हैं। ये जिक्र जो है यहाँ पर आपका इस निबंध में किया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कौन सा, दूसरा चिट्ठा। दूसरे पत्र में जो है श्रीमान स्वागत है, जिसका प्रकाशन भारत मित्र में जो है 26 नवंबर 1904 को होता है। ठीक है, इसका देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो 8 चिट्ठे हैं, 8 चिट्ठों के आपको नाम याद रखने हैं और साथ ही कब जो है कौन से चिट्ठे का प्रकाशन होता है, ये बात भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो आपकी चिट्ठे है ना, उनका जो है आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा पहला दूसरा कौन सा जो है चिट्ठा है, क्रम आपसे पूछा जा सकता है, उनका प्रकाशन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो कथन वगैरह है तो वो तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, तो दूसरा चिट्ठा का जो प्रकाशन होता है वो 26 नवंबर 1904 ईस्वी को होता है। इसके बाद दूसरे चिट्ठे में ही लॉर्ड कर्जन फिर से मंगलवार के दिन 2 वर्ष के लिए जो है भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल बन करके आते हैं। तो दूसरे चिट्ठे में कौन, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो फिर जो है ये गवर्नर जनरल बन करके आते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरे चिट्ठे में ही
लार्ड कर्जन के पुराने कार्यों का जिक्र तो करते हैं और साथ ही जो है उसके जुल्म के तटस्थता पूर्वक सहने वाले भारतीय पर भी जो है व्यंग्य करते हैं। ठीक है, इस चिट्ठी में कर्जन द्वारा विद्या में जो है फेरबदल करने पर भी जो है व्यंग्य करते हुए लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं कि विद्या ने आपको धनी किया है, इससे आप विद्या को धनी किया जो है धनी करना चाहते हैं, इसी से कंगालों से छीन करके आप धनियों को विद्या देना चाहते हैं। अब तक गरीब पढ़ते थे, इससे जो है धनियों की निंदा होती थी कि वो जो है पढ़ते नहीं। ठीक है, अब गरीब ना पढ़ सकेंगे, इससे धनी पढ़े ना पढ़े उसकी जो है उसकी निंदा ना होगी। इस तरह लार्ड कर्जन की कृपा उन्हें जो है बेपढ़े भी शिक्षित कर देगी। तो ये बात जो है यहाँ पर इस चिट्ठी में विद्या में फेरबदल पर भी जो है बात करी गई है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो तीसरा चिट्ठा है। अब जब तीसरा चिट्ठा आता है ना, तीसरे चिट्ठे में क्या बात करी गई, इसका प्रकाशन वर्ष भी ध्यान देना है। तो तीसरे चिट्ठे के रूप में वायसराय का कर्तव्य, ये तीसरा चिट्ठा है जिसका प्रकाशन भारत मित्र पत्रिका में कब होता है, 17 सितंबर 1904 को ही तीसरे चिट्ठे का प्रकाशन होता है। ठीक है, इसके बाद आपका है कौन सा, चौथा चिट्ठा। चौथा चिट्ठा पीछे मत फेंकिए, ये है जिसका प्रकाशन भारत मित्र में 17 दिसंबर 1904 को होता है। ठीक है, पांचवा आता है आपका कौन सा, पांचवा चिट्ठा है आशाकांत, जिसका प्रकाशन भारत मित्र में ही 25 फरवरी 1905 को होता है। ठीक है, छठवें चिट्ठे की बात करें तो छठवां चिट्ठा के रूप में जो है एक दुरासा शीर्षक नाम से पत्र लिखा गया, जिसका प्रकाशन जो है भारत मित्र में होता है और कब, 18 मार्च 1905 को इसका प्रकाशन होता है छठवें चिट्ठे का। इस चिट्ठे में, छठवें चिट्ठे में बात करें, इस छठे चिट्ठे की शुरुआत जो है इस पंक्ति से होती है कि नारंगी के रस में जो है रानी बसंती बूटी छानकर शिव शंभू शर्मा खटिया पर जो है बैठे मौजों का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, तो छठवें चिट्ठे में ये बात करी गई। इसके बाद आता है आपका कौन सा, सातवां चिट्ठा। और सातवें चिट्ठे में अगर हम यहाँ पर बात करें, इसका जो प्रकाशन होता है ना वो सितंबर 1905 में ही प्रकाशन होता है और किसमें, भारत मित्र में ही इसका जो है प्रकाशन होता है। सातवें चिट्ठे का नाम है कौन सा, विदाई संभाषण। ठीक है, सातवां चिट्ठा जो है लार्ड कर्जन की विदाई के समय लिखा गया था और ये चिट्ठा जो है, इस चिट्ठे में मार्मिकता और सहानुभूति के साथ जो है काम की जगह दिखावट की प्रवृत्ति का मजाक जो है उड़ाया गया है सातवें चिट्ठे में। कर्जन को लिखे गए आठवें और अंतिम चिट्ठे के रूप में जो है कौन सा है, बंग विच्छेद है, जिसका प्रकाशन कब होता है, भारत मित्र में और 21 अक्टूबर 1905 को जो है इसका प्रकाशन होता है। और इस आठवें चिट्ठे की शुरुआत में जो है गुप्ते जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि गत 16 अक्टूबर को जो है बंग विच्छेद या फिर जो है बंगाल का पार्टीशन, ठीक है, जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तो उसी की बात करी गई है। तो बंगाल विभाजन या बंगाल पार्टीशन हो गया। पूर्व बंगाल और असम का जो है नया प्रांत बना करके हमारे महाप्रभु कौन, माय लॉर्ड इंग्लैंड के महान राज प्रतिनिधि का तुगलकाबाद जो है आबाद हो गया। ठीक है, इस बात को कौन यहाँ पर इस आठवें चिट्ठे की शुरुआत में यहाँ पर बालमुकुंद गुप्त जी इस बात को कहते हैं और ये चीज जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इसी आठवें चिट्ठे में जो है गुप्त जी के अनुसार लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंग विच्छेद इस देश के लिए जो है अंतिम विषाद और कर्जन के लिए जो है अंतिम हर्ष के रूप में है। गुप्त जी ने जो है इस चिट्ठी में लिखा है कि बंग विच्छेद बंग का विच्छेद नहीं बल्कि जो है वरंश और युक्त हो गए, बंगाल के टुकड़े नहीं हुए, वरंश भारत के जो है अन्य टुकड़े भी जो है बंग देश से आकर के चिमट जाते हैं। ठीक है, इस बात को यहाँ पर कहते हैं। इसके बाद जब आप इस निबंध को पढ़ेंगे ना, निबंध की शुरुआत होती है आपकी यहाँ से, शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त, पहला चिट्ठा है कौन सा, बनाम लॉर्ड कर्जन। अब यहाँ पर यहाँ से शुरुआत होती है, माय लॉर्ड जो है
लड़कपने इस बूढ़े जो है भंगड़ को बुलबुला बड़ा जो है चाव मतलब बड़ा अच्छा था, ठीक है। गांव में कितने ही शौकीन बुलबुलबाज थे, वो जो है बुलबुले पकड़ते थे, पालते थे और लड़ाते थे। बालक श्री शंभू शर्मा बुलबुले लड़ाने का जो है चाव नहीं रखता था, केवल एक बुलबुल को जो है हाथ पर बिठाकर जो है ही पसंद होना चाहता था, ठीक है। पर जो है जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुमार को बुलबुल कैसे मिले, पिता को जो है ये भय है कि बालक को बुलबुल दी तो वो जो है मार देगा, हत्या होगी, अथवा उसके हाथ से जो है बिल्ली छीन लेगी तो पाप होगा। बहुत अनुरोध से यदि पिता ने किसी मित्र की जो है बुलबुल किसी दिन ला भी दी तो वो जो है 1 घंटे से अधिक नहीं रहने पाती थी, वो भी जो है पिता की निगरानी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बुलबुल का जिक्र आया है ना, स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। इसके बाद सराय के भटियारे बुलबुले पकड़ा करते थे, गांव के लड़के जो है उनसे 2-3 जो है पैसे में खरीद लाते थे। पर बालक जो है शिव शंभू तो ऐसा नहीं। देखिए यहाँ पर शिव शंभू के बारे में जो बात करी गई ना, वो एक कल्पित पात्र के रूप में है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये पंक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए निबंध जो है काफी बड़ा है, इस निबंध को आप एक बार जो है खुद से पढ़ेंगे तो चीजें जो है ज्यादा सही रहेंगे, क्योंकि मुझे पढ़ाने में दिक्कत नहीं है। बाकी ये है कि काफी बड़ा जो है ये आपका जाकर के 27 पेज के आसपास ये निबंध होता है ना। तो एक क्लास में जो है खत्म कर पाना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो जो इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं यहाँ पर मैं जो है करवा देती हूँ, ठीक है। बाकी इस निबंध में कितने चिट्ठे हैं, कब किसका प्रकाशन होता है, किस पर क्या जिक्र किया गया है, ये सारी चीजें जो है मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। अब यहाँ से दूसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है, स्मरण रहे धातु की मूर्तियों के स्मृति चिन्ह जो है एक दिन किले का जो है मैदान भर जाएगा, महारानी की स्मृति। आप देखिए यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, कहीं कहीं पर जो है कई जगह पर जो शिव शंभू के चिट्ठे जो है ना, इसमें आपका दिल्ली दरबार दर्पण का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो वो बात भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसके बाद जो है ना रोकता था, पर दूसरों की मूर्तियां इतनी हो जावे कि 50-50 हाथ पर जो है हवा को टकरा करके चलना पड़ेगा। जिस देश में लॉर्ड लैंसडॉन की मूर्ति बन सकती है, उसमें जो है किसकी जो है मूर्ति नहीं बन सकती। माय लॉर्ड, क्या आप भी चाहते हैं कि उसके आसपास आपकी एक वैसी ही मूर्ति खड़ी हो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ चीजें आपको ऐसे भी मिलेंगी कि जो आपका शिव शंभू का चिट्ठा है और इसके अलावा जो दिल्ली दरबार दर्पण है, पंक्तियां आपको सेम मिलेंगी, है ना। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि जो आपको पंक्तियां सेम लगती है ना, तो उनको आपको एक तरफ लिख लेना है, ठीक है, ताकि आपको ये चीज याद रखे कि आपका शिव शंभू की चिट्ठी की ये पंक्ति है या फिर जो है ये आपका दिल्ली दरबार दर्पण की पंक्तियां हैं, ठीक है। क्योंकि वैसा ही है यहाँ पर भी, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान देना है। दूसरे चिट्ठे की अगर हम बात करते हैं, दूसरा चिट्ठा है कौन सा, श्रीमान का स्वागत है। अब दूसरे चिट्ठी की शुरुआत होती है यहाँ से, जो अटल है टल नहीं सकती, जो होनहार है वो होकर रहती है। इसी से फिर 2 वर्ष के लिए भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल होकर के लॉर्ड कर्जन आते हैं, बहुत से विघ्नों को हटाते और बाधाओं को भगाते। फिर जो है एक बार भारत भूमि में आपका पदार्पण होता है। इस शुभ यात्रा के लिए जो है वह गत नवंबर सम्राट जो है एडवर्ड से भी जो है विदा ले चुके हैं, दर्शन में अब अधिक विलंब नहीं है। इस समय भारतवासी यह सोच रहे हैं कि आप क्यों आते हैं, और आप ये जानते भी हैं कि आप क्यों आते हैं। यदि भारतवासियों का वश चलता तो आपको ना आने देते, और आपका वश चलता तो आप जो है ना यहाँ से वापस जाते, आप जो है पहले ही कई सप्ताह पहले ही आ जाते, आकर के विराजमान हो जाते। पर दोनों ओर की बात जो है किसी और ही के हाथ में है। मतलब दोनों ओर का जो कह सकते हैं बागडोर या जो दोनों ओर का जो
एक तरीके से पावर कह सकते हैं, है ना। तो वो किसी और के हाथ में है, ये यहाँ पर कहा गया है। निरे बेबस भारतवासियों का जो है कुछ बस नहीं है, और बहुत बातों पर जो है बस रखने वाले लॉर्ड कर्जन को भी जो है बहुत बातों में बेबस होना पड़ता है। ठीक है, तो ये पंक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दूसरी पंक्ति है आपकी यहाँ से, अभी भारतवासियों को बहुत कुछ देखना है और लॉर्ड कर्जन को भी जो है बहुत कुछ देखना है। श्रीमान को नए शासन काल में ये 2 वर्ष जो है निस्संदेह देखने की वस्तु होंगी। अभी से भारतवासियों की दृष्टियां सिमट करके उस ओर जा पड़ी हैं, जब जो है जबरदस्त जो है दृष्टा लोग अब जो है बहुत काल से केवल निर्लिप्त निराकार तटस्थ हो चुके हैं। तो ये पंक्तियां जो है आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद जब हम बढ़ते हैं तीसरे चिट्ठे में, जो तीसरा चिट्ठा है ना, तीसरा चिट्ठा है वायसराय का कर्तव्य। इस चिट्ठे की शुरुआत होती है आपकी यहाँ से, माय लॉर्ड अपने इस देश में फिर पदार्पण किया, इससे यह भूमि जो है कृतज्ञ हुई। विद्वान विद्वान जो है बुद्धिमान और विचारशील पुरुष के जो है चरण जिस भूमि पर पड़ते हैं वो जो है तीर्थ बन जाती है। आप में उक्त 3 गुणों के सिवा जो है चौथा गुण राजशक्ति का है, अतः आपके श्री चरण स्पर्श से भारत भूमि तीर्थ से भी जो है कुछ बढ़कर के बन गई है। आप गत मंगलवार को फिर से जो है भारत के सिंहासन पर सम्राट के प्रतिनिधि बनकर के जो है विराजमान हुए। भगवान आपका मंगल करे और आप जो है इस पतित देश के मंगल की इच्छा आपके हृदय में उत्पन्न करें। तो ये बात जो है तीसरे चिट्ठे में कही गई है, ये चीज आपको ध्यान देना है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तीसरे चिट्ठे में, शिव शंभू को कोई नहीं जानता, जो जानते वो संसार में एकदम अनजान है, उन्हें कोई जानकर भी जो है जानना नहीं चाहता। जानने की चीज शिव शंभू के पास कुछ नहीं है, उसके कोई जो है उपाधि नहीं है, राज दरबारों में उसकी कोई पूछ नहीं है, हाँ की जो है मुंह से हाथ मिलाने की जो है उसकी हैसियत नहीं है, उनकी हाँ में हाँ मिलाने की उसे जो है ताब नहीं है। वो जो है एक कदर्पक शून्य क्या घमंडी ब्राह्मण है, हे राज प्रतिनिधि क्या उसकी 2-4 बातें सुनिएगा। तो ये बात जो है यहाँ पर आपके तीसरे चिट्ठी में ही कही गई है। इसके बाद जो है आप इस देश में रहकर के 72 महीने तक जो है जिन बातों की नींव डालते रहे, अब जो है उन्हें 24 मास या फिर जो है उससे कम में पूरा कर जाना चाहते हैं। सरहदों पर जो है फैलादी दीवार जो है बना देना चाहते हैं, जिससे ये देश की जो है भूमिका कोई बाहरी शत्रु उठा करके अपने घर में ना ले जावे। तो ये तीसरे चिट्ठी में इसकी बात करी गई है। इसके बाद यहाँ पर घोषणा पत्र की जो बात करी गई ना, घोषणा पत्र है जो कि 1 नवंबर 1858 को किनिंग महोदया ने जो है सुनाया था, वही भारतवर्ष के लिए जो है फैलादी दीवार है। ठीक है, चौथा चिट्ठा आता है आपका कौन सा, पीछे मत फेंकिए। चौथे चिट्ठे की शुरुआत होती है आपकी यहाँ से, माय लॉर्ड 100 साल पूरे होने में जो है अभी कई महीने की कसर है, मतलब कई महीने अभी बचे हुए हैं। ठीक है, उस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड कर्जन लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है दूसरी बार इस देश का गवर्नर जनरल बना करके भेजा था। तब से जो है अब तक आप ही को जो है भारतवर्ष का फिर से शासक बन करके जो है आने का अवसर मिला है। 100 वर्ष पहले के उस समय की ओर एक बार दृष्टि कीजिएगा, मतलब एक बार सोचिएगा, तब में जो है अब में जो है कितना अंतर है, मतलब पहले में और अब में जो है कितना फर्क हो गया है, क्या से क्या हो गया है। जागता हुआ रंग अति चिंता का जो है मारा सो जावे और स्वप्न में जो है अपने को राजा देखे। ये यहाँ पर जो कहावत कही गई है ना, ये कहावत आपको ध्यान देना है। चौथा चिट्ठा है, पीछे मत फेंकिए। ठीक है, इसके बाद इसके बाद जो आपका 5वां चिट्ठा है, 5वां है आशा का अंत। इस 5वें चिट्ठे की जो शुरुआत होती है ना, 5वीं चिट्ठी की शुरुआत होती है यहाँ से, माय लॉर्ड आपकी जो है भाषण ने नशा किरकिरा कर दिया है और संसार के सब दुखों और समस्त चिंताओं को जो शिव शंभू शर्मा 2 चुल्लू बूटी पी करके जो है भुला देता है, आज जो है उसका उस प्यारी विजया पर भी जो है मन नहीं है। ये यहाँ से इतना आपको इस चिट्ठे में ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आपका जो 6वां चिट्ठा है। 6वें चिट्ठे में किन चीजों का जिक्र किया गया है, इसकी बात करें तो 6वां चिट्ठा है आपका कौन सा,
एक दुरासा कांत है। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना भारत मित्र पत्रिका में, हर चिट्ठे के नीचे भी जो है लिखा हुआ है कि कब प्रकाशित हुआ है। तो भारत मित्र में जो है 25 फरवरी 1905 को जो है प्रकाशित हुआ है, 5वां चिट्ठा। 6वां है एक दुरासा कांत, और इसमें जो है यहाँ से शुरुआत होती है कि नारंगी के रस में जो है जाफरानी बसंती बूटी छान करके शिव शंभू शर्मा खटिया पर पड़े जो है क्या कर रहे हैं, मौजों का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है, आपसे पूछा जा सकता है। ख्याली जो है घोड़े की पागी ढीली जो है कर दी थी, वो मनमानी कंधे भर जो है भर रहा, हाथ पांव को भी जो है स्वाधीनता दी गई थी। वो जो है खटिया के टूर जो है अरज की सीमा उल्लंघन करके इधर उधर निकल गए। कुछ देर इसी प्रकार जो है शर्मा जी का शरीर जो है खटिया पर था और ख्याल जो है दूसरी दुनिया में था। ठीक है, ये यहाँ से इस चिट्ठे की शुरुआत होती है और ये चीज जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं, अगला आता है आपका कौन सा, 7वां चिट्ठा। 7वां है आपका कौन सा, विदाई संभाषण। और यहाँ पर इस 7वें चिट्ठे में ना, 7वें चिट्ठी की शुरुआत होती है आपकी यहाँ से, माय लॉर्ड, अंत को जो है आपके शासन काल का इस देश में अंत हो गया। अब आप जो है इस देश में अलग होते हैं, इस संसार में जो है सब बातों का अंत है। इससे आपके शासन काल का भी जो है अंत होता है, चाहे आपके एक बार की कल्पना के अनुसार यहाँ आप जो है यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते। तो ये आपके लिए क्या है, इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद आपका जो 8वां चिट्ठा है, 8वें चिट्ठे में किसका जिक्र किया गया है, यहाँ पर बंग विच्छेद की बात करी गई है। ठीक है, बंग विच्छेद या फिर कह सकते हैं बंगाल विभाजन। तो यहाँ पर इस 8वें चिट्ठे में इसकी शुरुआत होती है यहाँ से 16 अक्टूबर को बंग विच्छेद यानी कि बंगाल का पार्टीशन होता है और पूर्व बंगाल और असम, यहाँ पर आसाम लिखा हुआ है ना, असम का जो है एक नया प्रांत बन करके हमारे महाप्रभु माय लॉर्ड इंग्लैंड के जो है महान राज प्रतिनिधि का तुगलकाबाद आबाद हो गया। ये आपको इतना तो जरूर ध्यान देना है क्योंकि ये पंक्ति आपसे पूछी जा सकती है। बंगाल लोगों के पिछले जो है रगड़े की भांति ये जो है माय लॉर्ड की सबसे पिछली प्यारी इच्छा थी कि खूब अच्छी तरह जो है भंग घोट करके तैयार हो जाने पर जो है भंगड़ आनंद से उस पर एक और जो है रगड़ लगाता है। भंगड़ जीवन में जो है उससे बढ़कर के और कुछ आनंद नहीं होता। माय लॉर्ड के जो है भारत शासन जीवन में इससे अधिक आनंद की बात कदाचित कोई ना होगी, जिसे पूरी होते जो है देखने के लिए आप इस देश का संबंध जाल छिन्न जो है कर डालें पर भी जो है उससे अटके नहीं। ठीक है, तो ये इतना जो है आपको ध्यान देना है। उस टाइम की बात करी गई है यहाँ पर इस चिट्ठे में जब बंगाल विभाजन हो रहा था। ठीक है, तो बंगाल विभाजन आपका कब, अक्टूबर जो है 1905 में होता है, तो वही यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो है 8वां चिट्ठा है। इसके बाद ये आपका पूरा का पूरा निबंध है। बाकी इस निबंध में देखिए ये भी मैंने बताया था कि माले साहब के नाम पर भी जो है यहाँ पर कुछ चीजें लिखी गई हैं, तो इन सारी चीजों पर जो है आपको ध्यान देना है। बाकी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। ये आपका निबंध जो है कंप्लीट होता है। कल से जो हमारी क्लास होगी, कल से क्लास होगी आपकी नाटक वाली, जिसमें से कुछ नाटक तो ऑलरेडी मैंने करवा दिए हैं। इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ 2 क्लासेस हों अभी आप लोगों की। फिलहाल एक क्लास जो है प्रैक्टिस वाली, अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रैक्टिस वाली क्लास करवाई जाए, अब डेली क्लासेस होंगी आप लोगों की, क्योंकि अभी तक मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, इस वजह से टाइम नहीं मिलता था। तो एक क्लास जो है मैं चाहती हूँ कि आपकी प्रैक्टिस वाली क्लास हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास हो प्रैक्टिस वाली तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ साथ आप लोगों की थ्योरी वाली क्लासेस तो मिलती रहेंगी। ठीक है, और थ्योरी वाली क्लासेस का जो टाइम है वो आपको शाम 5 बजे जो कि रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर कहीं कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में जो है आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा।
इसके साथ साथ आप लोगों को इसी तरह से हमारी क्लासेस करने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल, और इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से जो चीजें क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं उसकी नोट्स, पीडीएफ वगैरह सारी चीजें आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में, कल की क्लास में, जो कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है शाम 5 बजे मिलेगी। ठीक है, तो सभी को बाय, थैंक यू।